आपने 12th फेल फिल्म तो देखी ही होगी, जिसके असली हीरो मनोज कुमार शर्मा अपने गांव से निकलकर दिल्ली पहुंचते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं और यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके ऑफिसर बन जाते हैं और उनकी जिंदगी से जुड़ी फिल्म लोगों के सामने आती है तो उनकी मेहनत पर लोग सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। लगभग 10 लाख प्रतिवर्ष ऐसे व्यक्ति होते हैं जो यूपीएससी के एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन हर साल 1000 से थोड़े से ही ज्यादा लोग इसमें चुने जाते हैं। लेकिन हर साल 9 लाख के आसपास लोग फेल हो जाते हैं। कुछ लोग तो उभर कर संभल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, एक नई मंजिल की तलाश कर लेते हैं, और जो लोग फिसल जाते हैं, जो लोग डूब जाते हैं। आज की जो घटना हम आपके लिए लेकर आए वह ऐसे ही विद्यार्थी से जुड़ी हुई घटना है। 6 साल इलाहाबाद में रहकर तैयारी की और 2 साल दिल्ली में रहकर तैयारी करता है, लेकिन वह सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता और वह जिंदगी में फेल हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसके बाद 1-2 नहीं बल्कि 6 कत्ल करता है और जब यह खबर लोगों तक पहुंचती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था इतना काबिल व्यक्ति आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। नमस्कार दोस्तों, न्यूज वाला में आपका स्वागत है। फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए जानते हैं क्या है पूरा वाकया। आज जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह उत्तर प्रदेश का एक जिला है सीतापुर। बात कर रहे हैं 11 मई 2024 की सुबह 5 बजे के आसपास मोना अपने पति के साथ छत पर ही सोई हुई थी। सुबह 5 बजे के आसपास मोना की आंख तो पहले ही खुल जाती है, लेकिन पति अभी नींद में था। हालांकि वो उठ चुका था लेकिन उठना नहीं चाह रहा था, आलस कर रहा था। इसी बीच में एक गोली चलने की आवाज आती है। जैसे गोली चलने की आवाज आती है तो मोना को एहसास हो जाता है कि कहीं आसपास में कुछ बात है, परंतु वह अपने पति को थोड़ा सा हिलाती है, बुलाती है, कहती है जल्दी से उठो, देखो कहीं गोली की आवाज आई है। वह अपने पति को बता ही रही होती है कि तभी एक के बाद एक और गोली चलने की आवाजें आती हैं। तभी वह जल्दी से अपने पति को देखने के लिए कहती है तो वह देखता है तो पास में ही एक घर था आरपी सिंह का। आरपी सिंह के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। वह दौड़ते हुए जब वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि आरपी सिंह के घर के पास ही एक घर था अनुराग सिंह का। उसके घर से ही यह आवाज आ रही थी। वह एक हवेली थी जिसमें कई सारे कमरे बने हुए थे। कह सकते हैं कि गांव के सबसे अमीर व्यक्ति का वह घर था। उस घर की दहलीज के अंदर जैसे ही कदम रखा जाता है तो सामने का नजारा जो होता है वह 3 बच्चे जो औंधे पड़े होते हैं, जिसमें एक लड़की है जिसकी उम्र 12 साल की होती है और एक लड़की होती है जिसकी उम्र 8 साल होती है और एक और बच्चा होता है जो लड़का होता है जिसकी उम्र 4 साल के आसपास होती है। 12 साल की लड़की तो मर चुकी होती है, लेकिन 8 साल की लड़की और 4 साल का जो लड़का होता है उनकी अभी सांसें चल रही होती हैं और देखते ही देखते गांव के सैकड़ों लोगों की संख्या वहां पर इकट्ठी हो जाती है। यह सब किसने किया और कैसे किया, और लोग बुरी तरह से घबराए हुए थे। तभी गांव के कुछ लोग कहते हैं गाड़ी निकालो, अभी 2 बच्चों की सांसें चल रही हैं, डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। और जब सांस चलने की बात सामने निकल कर आती है तो लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, गाड़ी की चाबी मांग रहे हैं। तो उसी दौरान एक व्यक्ति के पास चाबी थी, लेकिन उस व्यक्ति ने चाबी देने की कोशिश नहीं की। अगर वह चाबी दे देता तो शायद काश वह बच्चे कुछ देर पहले ही डॉक्टर के पास पहुंच जाते। गांव के लोगों ने जल्द से जल्द बच्चों को अस्पताल ले जाने की कोशिश की और जब वह उसे अस्पताल ले जा रहे थे तो एक बच्चे ने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया था और दूसरे बच्चे का डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया। उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि तुमने इस बच्चे को लाने में देर कर दी, काश तुम इसे थोड़ी देर पहले लेकर आते तो शायद हम इसे बचा पाते। तीनों बच्चे मर चुके थे और जो लोग थे वह बड़ी संख्या में आ रहे थे। लोग उस घर में अंदर जाकर देखते हैं कि पहले ही जो कमरा पड़ता है उस कमरे में 62 साल की एक महिला है जिसका नाम सावित्री देवी है, उसको गोली लगी हुई थी। तो गांव के लोगों ने जो एक और कमरा था थोड़ा सा आगे चलकर उसमें जाकर देखा तो अनुराग सिंह की भी लाश पड़ी हुई थी। सावित्री देवी के भी माथे पर गोली लगी हुई थी और
अनुराग सिंह के भी माथे पर गोली लगी हुई थी। आखिर यह गोली किसने मारी? तभी गांव के लोगों ने कहा कि चीखने की आवाज तो छत की तरफ से आ रही थी और बच्चे तो छत पर सो रहे थे। बच्चे छत से फेंके गए हैं, इसीलिए छत पर क्या हुआ है उसे भी जाकर देखते हैं। फिर दौड़ते हुए लोग छत पर जाते हैं और अपनी आंखों से जो वह दृश्य देखते हैं उसे देखकर सभी लोग सहम जाते हैं। दरअसल प्रियंका सिंह, जिसकी उम्र 40 साल के आसपास होती है, वह अपनी चारपाई पर लेटी हुई होती है। उसके सर पर हथौड़ा मारा गया था और एक बार नहीं कई बार मारा गया था और उसके सर पर गोली भी मारी गई थी। और बड़े ही आश्चर्य की बात कि हथौड़ा उसके हाथ में था। जिन बच्चों को अस्पताल ले गए थे वे मर गए थे, उन्हें वापस गांव लाया गया था। देखते ही देखते पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल जाती है, बल्कि आसपास के इलाकों में भी यह खबर फैल जाती है कि एक ही घर में 6 लाशें पड़ी हुई थी। पहली लाश थी अनुराग सिंह की, दूसरी लाश थी उसकी पत्नी प्रियंका सिंह की, जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी। तीसरी लाश थी अनुराग सिंह की मां की, जिनका नाम सावित्री देवी था और जिनकी उम्र लगभग 62 साल थी। इसके अलावा 3 बच्चे थे, जिसमें एक लड़का था और 2 लड़कियां। उन सभी की मौत हो चुकी थी। अब सोचने वाली बात यह थी कि एक घर जो कि इस गांव का बहुत अमीर घर है, जिसकी बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है, जिनके पास जमीन की कोई कमी नहीं है, उसी में 6 हत्याएं हो चुकी थी। अब पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करने लगी थी तो पता चलता है कि जो अनुराग सिंह है, जिसकी उम्र 45 साल के आसपास थी, वह लगभग 6 साल से इलाहाबाद में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और वहां से तैयारी करते करते दिल्ली की तरफ रुख करता है। तो 2 साल दिल्ली में भी तैयारी करता है। 8 साल उसने कोशिश की ताकि 8 साल उसने यूपीएससी के एग्जाम को निकालने की कोशिश की। कोई एग्जाम नहीं निकल पाया। उसने बीएससी एग्रीकल्चर से की थी, इसीलिए उसे खेती करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। दोस्तों, इस परिवार के पास 260 बीघा खेती बताई जाती है और 260 बीघा खेती में उसने अलग अलग तरह की फसलें उगाई थी। देश में अपना नाम रोशन किया था और उसे सम्मानित भी किया गया था। साल 2010 में उसने प्रियंका सिंह नामक लड़की से शादी की थी, जिसने एमसीए किया हुआ था, जो लखनऊ की एक कंपनी में जॉब करती थी। उसके 3 बच्चे भी पैदा हो चुके थे और लखनऊ में एक रोड है, कुर्सी रोड, जहां पर वह 4 BHK फ्लैट लेकर अपने बच्चों के साथ रहती थी और उन्हें अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश कर रही थी। ज्यादातर वह लखनऊ में ही रहती थी, कभी कभार सीतापुर आया करती थी। अनुराग सिंह खेती कर रहा था और एक प्रगतिशील किसान था, जो साल में 50 लाख रुपए के आसपास कमा रहा था। और यही नहीं, IAS की ट्रेनिंग करने वाले जो प्रशिक्षु होते थे, उन्हें भी वह कई बार एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दिया करता था। वहाँ पर देश विदेश से भी लोग आया करते थे सीखने के लिए, जानने के लिए कि अनुराग सिंह किस तरह से खेती करता था, क्योंकि उसकी खेती करने का जो तरीका था बिल्कुल अलग था। लेकिन जब उसने यूपीएससी की तैयारी की तो वह थोड़ा डिप्रेशन में आना शुरू हो जाता है और डिप्रेशन में आने की वजह से ही वह शराब पीने का आदी हो जाता है। शराब की लत उसे इस तरह लग जाती है कि बताया जाता है कि लखनऊ में जब अपनी पत्नी के पास जाया करता था तो शराब पीकर कहीं भी गिर जाया करता था। गार्ड उसे उठाकर उसके फ्लैट तक पहुंचा दिया करते थे और कई बार पड़ोसियों से झगड़ा भी हो जाया करता था और घर में भी कुछ इस तरह का कलेश रहने लगा। और साल 2023 में जो उसके पिता, जिनका नाम वीरेंद्र सिंह होता है, बताया जाता है कि उनकी भी इसी वजह से कि बेटा थोड़ा ज्यादा शराब पीने लगता है, उनकी मौत हो जाती है। आरपी सिंह वह कहते हैं कि शराब के बिना वह रह नहीं पाता था और आसपास के लोग बता रहे थे कि शराब की वजह से पत्नी से भी झगड़ा रहने लगा था, कि जिस तरह से वह शराब का आदी होता चला जा रहा था, उसकी दिक्कतें लगातार बढ़ रही थी और पत्नी का भी कई बार इस वजह से झगड़ा होता था कि तुम अपनी खेती बाड़ी पर, अपने काम पर ईमानदारी से लग नहीं रहे हो, इसीलिए तुम्हारा जो ध्यान है वह गलत जगह पर जा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम आगे बढ़ने के बजाय नीचे जाते रहेंगे, इसीलिए तुम्हारा ध्यान अपने काम पर होना चाहिए। और यही वजह है कि उस दिन रात को शायद
पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और इसीलिए अनुराग सिंह ने यह सब काम किया। हालांकि पुलिस ने अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं किया, लेकिन पुलिस की जांच में यह आया कि वह शराब का आदी हो गया था। इसी वजह से वह इतना ज्यादा गुस्से में था। पहले तो अपने बच्चों की हत्या करता है, अपनी बड़ी बेटी को गोली मारता है, छत से फेंक देता है, पत्नी को गोली मारता है, उसके बाद उसके ऊपर हथौड़ों से वार करता है, उसके बाद अपनी माँ की हत्या करता है और माँ की हत्या करने के बाद अनुराग सिंह अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर देता है और एक साथ एक ही रात में वह एक नहीं दो नहीं बल्कि 5-5 हत्याएं करता है और खुद की भी जीवन लीला समाप्त कर देता है। लेकिन जब इस केस की आगे जांच की जाती है तो पता चलता है कि उस दिन घर में 6 नहीं बल्कि 7 लोग थे। 7वां उसका सगा भाई था जिसका नाम अजीत सिंह था, जो प्राइमरी में शिक्षक बताया जाता है और यह बताया जाता है कि दोनों भाइयों में झगड़ा चल रहा था। कुछ पारिवारिक मुद्दों को लेकर मनमुटाव चल रहा था। तो जब पहली गोली चलती है तो अनुराग सिंह की माँ को थोड़ा शक होता है कि कहीं वह अपने भाई को भी न मार दे, क्योंकि भाई से भी उसका झगड़ा हुआ है। तुरंत ही वह अपने छोटे बेटे को कमरे में बंद कर देती हैं। कमरे में बंद करने के बाद जो भाई होता है वह तो बच जाता है, लेकिन खुद उसकी जो माँ होती है वह मारी जाती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में फिलहाल अभी पुलिस ठोस तरीके से कोई खुलासा नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन जो प्रियंका सिंह का भाई होता है जिसका नाम अंकित सिंह होता है, वह साफ साफ कहता है कि यह सब जो कुछ हुआ है वह अनुराग ने नहीं किया बल्कि किसी और ने किया है। वह अनुराग के भाई अजीत सिंह पर इल्जाम लगा रहा था, जो कि एक शिक्षक है, क्योंकि वह भी उस वक्त घर में मौजूद था। जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। उसका कहना है कि जो व्यक्ति सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हो, इतना पढ़ा लिखा हो, वह ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। और प्रियंका के भाई का कहना है कि पुलिस भी सही तरीके से जांच नहीं कर रही। हालांकि कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं कि जब हथौड़ा प्रियंका सिंह को मारा गया तो हथौड़ा उसके हाथ में कैसे आ जाता है, क्योंकि जब प्रियंका सिंह की लाश मिलती है तो उसके सर में गोली लगी होती है और उसके हाथ में हथौड़ा होता है। अब सवाल यह है कि हथौड़ा हाथ तक पहुंचा कैसे। सवाल यह भी उठता है, जो व्यक्ति इतना ब्रिलियंट है, होशियार है, जो खुद IAS को ट्रेनिंग देता है, उन्हें पढ़ाता है, कृषि के बारे में जो विदेशों से लोग आते हैं उनको पढ़ाता है, तो वह ऐसा कैसे कर सकता है। और सवाल यह भी उठता है कि जब अनुराग सिंह अपनी जीवन लीला खुद समाप्त करता है तो तमंचा उससे दूर क्यों पड़ा होता है। और परिवार में अगर विवाद था तो 3 बच्चों की हत्याएं क्यों की। अगर मारना था तो भाई को मारना चाहिए था, क्योंकि बच्चों से तो वह बेहद प्यार करता था। बच्चों को जरा सी भी कोई दिक्कत परेशानी होती थी तुरंत ही उन्हें उठाकर लखनऊ ले जाया करता था, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया करता था और बच्चों की एजुकेशन भी लखनऊ के नामी स्कूल में हो रही थी। इसीलिए यह भी सवाल खड़ा होता है। साथ ही इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 3 गोली चलती है और आसपास के लोगों को तब पता चलता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। इसीलिए इस घटना को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं और कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि शायद अनुराग सिंह ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। UPSC की तैयारी कर रहा था और एक बड़ा ऑफिसर बनना चाहता था, जो अपने उस मकसद में सफल नहीं हुआ। इसीलिए डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और शराब पीने का आदी हो जाता है और फिर एक दिन वह अपने ही परिवार की हत्या कर देता है। अब इस घटना में क्या सत्य है और क्या नहीं, यह तो ठोस तरीके से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी पुलिस की जांच चल रही है। आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।